जिंदाबाद। धन्यवाद। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा इस पंचायत के मुखिया श्री जमादार बाबू, कार्यक्रम के कुशल संचालक भाई राजेंद्र दास जी, मंच पर उपस्थित प्रोग्राम ऑफिसर श्री सुशील पाठक जी, उपस्थित मुखिया बाबू डी, भाई आलमगीर जी और शरकू जी, पंचानंद बाबू, विभूति बाबू, प्रभुराम जी, भाई रमेश जी, भाई गौरव सिंह राठौर जी, डॉक्टर साहब सऊद जी, मुन्ना मंडल, भाई रवि जी, पोचू बाबू, सिकंदर बाबू, जगत बाबू, कौशल जी, मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, संजय जी अभी चलना उन्हीं के यहाँ। आप सबको सबसे पहले आपके भाई, आपके बेटे का हार्दिक अभिवादन। भाई बालदेव ऊपर आ जाओ। हाँ बलदेव। आप लोग आज यह जो कार्यक्रम है, बोलने के लिए तो सब बात हमने पहले ही कहा था कि अभिभावक को बोल दिया था कि आप ही बोल दीजिएगा सब बात, और सब बात इन्होंने कहा। इनके बात का जो सुझाव है, ये बात सही है कि कार्यकर्ता सम्मेलन होना चाहिए। काफी दिन हो गया पिताजी की मृत्युपरांत हम लोग को भी लगा था कि थोड़े कमजोर तो हम लोग हुए हैं, स्वाभाविक है। पिता का साया जब सर से उठता है तो कोई भी इंसान कमजोर होता है, लेकिन आप लोग ने फिर से वही ताकत दी और फिर से हम लोग उसी तरह से उभर कर सामने आ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं अपने आप को मजबूत करने का। और उनके मृत्युपरांत यह पहला कोई कार्यक्रम हो रहा है जिसमें कि कोई शुभारंभ, कार्य का शुभारंभ हम लोग करने जा रहे हैं। और आज फिर से 3 सड़कों का हुआ है, केवाली से डोकली सड़क, वो झाय से लेकर दास टोला तक की जो सड़क है वो सड़क, और ये लकड़ाहा की सड़क। ये 3 ही सड़क नहीं है, टोटल 53 सड़क, अभी 50 सड़क बाकी है। उनका भी टेंडर हो गया, उसका शिलान्यास है, उसका शुभारंभ करना बाकी है। और हम आपको बता देते हैं जो हमने आपसे कहा था चुनाव पूर्व, इस बार आप अपने बेटा को विधायक बनाते हैं तो आपका बेटा सिर्फ विधायक नहीं, वो नेता होगा। आपने उसको पहचान दे दी और आपका दिया हुआ ये पहचान है। आपने ये पहचान दिया कि बिहार भर में लोग, आपकी बात सही है कि पूछते हैं कि कौन है वो निर्दलीय विधायक। और अभी कुछ देर पूर्व मुखिया जी ने एक जिक्र किया था एक घटना का, एक आपराधिक घटना जो एक जगह घटित हुआ। तभी आप लोग देख रहे थे कि समाधान यात्रा में हम मुख्यमंत्री के साथ कई जिलों में जाना पड़ रहा था, जिसके कारण हम वहां नहीं पहुंच पाए या वहां नहीं जा पाए। लेकिन जो कुछ उस तरह के लोग होते हैं जिनको लगता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, अब काम करने वाला लोग ढिंढोरा पीट के काम नहीं करता। काम करने वाला सिर्फ काम करता है और अपने काम से लोगों को जवाब देता है, और वो जवाब हम लोगों ने दे दिया। अपराधी कोई बाकी नहीं बच रहा है। हर अपराधी के घर में जो अपराधी फरार है उसका घर कुर्की जब्ती हुआ और 13 लोग गिरफ्तार हुए। और जिस भी पक्ष से जो आपराधिक तत्व होगा, चाहे वो जिस जाति का होगा, जिस धर्म का होगा, उसको सलाखों के पीछे जाना होगा। ये हम लोगों की सरकार ने सोच कर रखा है और हमारी सरकार की देन है। नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने थे उसके पहले याद कीजिए, अपराधियों का सीना हुआ करता था और पुलिस वाले अपना पीठ दिखाकर भागते थे। ये जो चकाई विधानसभा क्षेत्र है 2011, आज से 10-12 साल पहले की बात है, ये सोनो चौक जहां 6 पुलिस वालों को मार दिया गया था, याद है ना? सोनोवासी आप लोग सबको याद है ना? सिर्फ मात्र एक चालक बचा था जो गाड़ी चला रहा था, वो भी गाड़ी के नीचे घुस गया था। तब जिस वक्त चकाई विधानसभा के गलियों में और सड़कों में कोई जाना नहीं चाहता था, उस वक्त आपका यह बेटा सर पर कफन बांधकर, चाहे वो चरखा पत्थर हो, दुलमपुर हो, बोंगी हो, बरमोरिया हो, चाहे कोई वैसा दुर्गम क्षेत्र हो, वो जाने से पीछे नहीं हटता था। हम लोग कभी घबराए नहीं। विकास को हर जगह पहुंचाने का कार्य किया हम लोगों ने। जो सरकारी सेवा होती है, जो सरकारी लाभ होता है, वो गांव-गांव तक जाकर हम लोग पहुंचाने का काम करते हैं।
तब जाकर यहाँ नक्सलवाद से छुटकारा मिला है। गोली और बंदूक नक्सल से लड़ाई नहीं कर सकती। हम गोली और बंदूक से नक्सलियों का सफाया नहीं कर सकते। अगर उनका सफाया करना है तो इलाके में विकास करना होगा, काम करना होगा। आज जो उंगली उठाते हैं कि हमने क्या किया क्या नहीं किया, हम चाहते हैं कि एक बार वो हमारे विधानसभा में हमारे साथ घूम ले। अगर सड़क का दो छोर होता है, एक शुरू और एक अंत, तो दोनों जगह पे उस रोड पे बोर्ड अगर लगा हुआ होगा तो उस बोर्ड पे नाम भी मेरा ही दर्ज आपको नजर आएगा, रोड के शुरू में भी और रोड के अंत में भी। क्योंकि 5 साल पहले भी उस सड़क का 10 साल पहले भी वो सड़क को हम लोगों ने बनवाया और 5 साल जब हम विधायक नहीं रहे वो सड़क अधूरा रह गया। फिर अब जब विधायक बने हैं, अभी देखिए फिर से सब सड़कों की मरम्मती करवानी पड़ रही है। 39 पुल, तकरीबन 125 करोड़ का पुल पूरे चकाई विधानसभा में तैयार पड़ा है। लिफ्टवा पुल हुआ करता था, उसका शिलान्यास हुआ था, उद्घाटन हुआ, बनाकर अभी भी जाके बोर्ड देख लीजिए। हमारे दोबारा विधायक बनने के बाद जनवरी 2021 में उसका टेंडर हुआ और 2022 में हमने उसका उद्घाटन भी किया उस पुल का। वो पुल बनकर तैयार है। लालपुर की सड़क घोघा तक जाने, घोघा लालपुर इन सब जाने का जो रास्ता था, दुर्गम रास्ता को, उन सबको सरल बनाया। आज लोग पूछते हैं क्या काम हुआ है, चलकर देखो क्या काम हुआ है। ढिंढोरा पीटने वाले जो कहते हैं कि हमने काम नहीं किया, आप जो चश्मा लगाकर देखना चाहते हैं आप वो चश्मा लगा के चलिए, हम आपको काम दिखा देंगे। आप गिनते नहीं गिन पाएंगे, आपको रजिस्टर निकालना पड़ेगा, सादा पन्ना पर भी नहीं लिख पाइएगा, रजिस्टर निकालना पड़ेगा, इतना काम यहाँ हुआ है। और इसके गवाह चकाई की जनता है। हम लोग जात पात धर्म की बात नहीं करते। तरह तरह का लोग ताना मारते हैं कि आप राजपूत के नेता हैं। मैं किसी एक जात का नेता नहीं हूं। जो भी हमको ये बात बोलते हैं कान खोलकर सुन लो, हम एक जात के नेता नहीं हैं, हम सभी जात और सभी धर्म के नेता हैं और सबको साथ लेकर चलने की जिम्मेवारी मेरे पूरे परिवार ने मुझे दी है। और जो मेरे परिवार का संस्कार है उस संस्कार को मैं मरने नहीं दूंगा। चाहे वो मेरे साथ अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, वो सब हमारे लिए एक समान है और हम एक साथ बैठेंगे, एक थाल में बैठकर खाना खाएंगे। जिनको जो नारा देना है वो देते रहे, हम तो भाई वही समाजवाद के नारे पे बुलंद करते रहेंगे। हमारे अंदर कोई बता सकता है कोई भेदभाव है? सुबह जब सोकर उठता हूं मैं 12 बजे से पहले मुंह नहीं धो पाते हैं जब घर पे रहते हैं। यहां मौजूद कई लोग गवाह होंगे। आप लोगों के बीच में बैठ के जनता की जो भी बात होती है, जो भी समस्या होता है, उसका समाधान करता रहता हूं। क्षमा प्रार्थी हूं। आज का जो कार्य अब शुभारंभ हुआ है, अभिभावक ने एक शिकायत कर दी कि कल इनको जानकारी हुई। अब हम आपको बताएं कि सड़क का अभी कैसे शुरुआत हुआ। अभी लगातार हमको अपने क्षेत्र में बहुत कम समय दे पा रहे हैं। हम क्षमा प्रार्थी हैं, इसलिए हम अपने क्षेत्र को बहुत कम समय दे पा रहे हैं। आप लोगों के बीच में बहुत कम रह पा रहे हैं। बिहार भर के अन्य अन्य जिलों में जाना पड़ रहा है। अब आपने अपने बेटा को नेता बना दिया है, अब आपका बेटा को पूरा बिहार घूमना पड़ रहा है। इसलिए हम आपके बीच में कम आ पा रहे हैं। आपका कभी आपसे बात नहीं हो पाती हो, कभी आपसे मिल नहीं पाता हूं, इसलिए मैं आकर सुबह से लेकर शाम तक इतने क्षेत्र में मेहनत करता हूं कि आप लोग की जो भी समस्या है उसको मैं कम से कम सुन लूं, कम समय में उसको जितना से जितना अधिक तक निदान कर सकूं। उसके बाद हम जब कभी भी, आज का जो कार्यक्रम इसके बारे में बता रहे थे, परसों शिवरात्रि था। भगवान भोलेनाथ का पूजा करने के बाद अचानक से मन में आया कि जाना जमुई है, आज का कार्यक्रम क्या रहेगा। तो लोगों को आमंत्रित भी करना है। कल 21 फरवरी है। हम सबके अभिभावक नेता श्री बाबू का कल जन्म तिथि, कल उनका ये मनने वाला है। जिला स्थापना दिवस है, एक उसका भी आप लोगों को ये आमंत्रण देना था। और यह कार्य परसों ही तय हुआ कि परसों ये किया जाएगा। और जो सड़क बना रहे हैं, संवेदक से हमने पूछा कि क्या आपका तैयारी पूरा हो पाएगा, बोर्ड आप बनवा पाएंगे? तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश करते हैं। अगर हो पाता है तो तुरंत हमको बताइए, हम परसों का तारीख तय करते हैं। ये बस क्षण भर में तय हुआ कार्यक्रम, इसलिए हम क्षमा प्रार्थी हैं।
पूर्व से नहीं तय हो पाया था, क्योंकि हम देखते हैं कोई कार्यक्रम हम अपने इलाके क्षेत्र में पूर्व से तय कर देते हैं, अंतिम समय तक में वो गड़बड़ा जाता है, हमको कहीं और जाना पड़ जाता है। इसलिए ये शॉर्ट नोटिस का कार्यक्रम है, इसलिए अभिभावक से कहेंगे आप क्षमा प्रार्थी हूं, नाराज मत होइएगा। और जात पात धर्म इन सब से ऊपर उठकर आप लोग देखें तो उसका नतीजा क्या है। उसका नतीजा आप खुद देख लीजिए ना, चकाई में काम हो रहा है ना। बीड़ी मजदूरी की बात हमने की थी, अभी बहुत ज्यादा मजदूरी नहीं बढ़ी है, 10-15 रुपया बढ़ा है, लेकिन 10-15 रुपया बढ़ा है, इससे हम संतुष्ट नहीं है। हम कहे थे कि 200 रुपया बीड़ी मजदूरी, फिर बोल रहे हैं कि बीड़ी मजदूरी बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास करूंगा और हर संभव प्रयत्न करूंगा कि आपकी मजदूरी में बढ़वा कर रहूंगा। हम कोई बहुत बड़ा बड़ा वादा नहीं करते हैं, हम रेल नहीं चलाने वाले हैं, हम जहाज नहीं चलाने वाले हैं, हम जमीनी आदमी हैं। रेल और जहाज जिनको चलाना है वो चलवाते रहें, हम जिस दिन उस लायक हो जाएंगे आपको हम ये विश्वास दिला देते हैं, रेल भी चलेगा और जहाज भी उतरेगा हमारे यहाँ। हम अभी झूठा वादा हवाबाजी नहीं करने वाले हैं, वो पत्र नहीं निर्गत करने वाले हैं कि हमने ये पत्र लिख दिया कि हम रेल बनाने वाले, रेल चलाने वाले हैं, हमने ये पत्र लिख दिया कि हम जहाज उड़ाने वाले हैं। हम बस आपके सड़कों पे आपकी गाड़ी अच्छी तरह से चलाने का प्रयास कर रहे हैं कि पहले आपकी गाड़ी अच्छी से चल जाए, फिर तो आप रेल और जहाज चलवाते रहिएगा। हम लोग लगातार काम करने का प्रयास करते हैं। आज अपने इलाके में देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में जब हम पहली बार विधायक बने थे 9 हाई स्कूल हुआ करता था। आज स्थिति क्या है, अभी आप लगभग 50 हाई स्कूल हमारे चकाई विधानसभा क्षेत्र में होने जा रहा है। पूरा भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से आप देख लीजिए, ये इलाका कितना दुर्गम था, जंगल झाड़ से भरा पड़ा। आज यहाँ की सड़कों को आप देख लें, आप जिधर जाएंगे वो सड़कें जुड़ी हुई हैं। कुछ सड़कें बता रहे थे मुखिया जी जो इनके पंचायत में छूटा पड़ा है, हम आपको विश्वास दिला देते हैं उन सड़कों का भी हम अविलंब उसको हम लोग बनवाने का प्रयास करेंगे कि जितना शीघ्र हो सके वो सड़कें बनेंगी। अस्पताल के क्षेत्र में देख लीजिए, आपके इलाके में यहाँ से बहुत दूर नहीं पड़ता है, जमुई प्रखंड और खैरा प्रखंड के बीच में वो बेला गांव है, वहां मेडिकल कॉलेज हो गया। अभिभावक नहीं रहे हम लोग के बीच में, जमुई में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI। आप जिस भी काम पे जाएंगे जो जिले में आपको नजर आएगा तो वो लकीर खींचा है हमारे पूर्वजों ने। और हमारे नेता नीतीश कुमार उन सपनों को साकार करने के लिए इस बार के समाधान यात्रा में भी जब वो आए थे, हमने बरनार जलाशय का योजना का मुद्दा उठाया। और आपको हम बता दें वो योजना भी बहुत जल्द शीघ्र होने वाला है और बरनार जलाशय योजना भी हम लोग पूरा करेंगे, ये भी मैं आपको विश्वास दिला देता हूं। वो अधूरा कार्य, वो जमीनी प्रक्रिया बहुत शीघ्र पूरा होने जा रहा है, जमीन भी चयनित कर लिया गया है। अगर विश्वास ना हो तो इस पे भी RTI डलवा लेना, RTI डलवा लेना इस पे कि जमीनी प्रक्रिया क्या हो रहा है और क्या काम हो रहा है। हम ये चैलेंज करके बोलते हैं, जो काम हम बोले, जो बात हम बोले उस पे RTI करो, और झूठा निकले तो फिर हम पे मुकदमा भी कर देंगे। ताल ठोक कर बोलते हैं जो काम करते हैं, और अपने इलाके में हम आपको बता दें जो भी हमने कहा है वो हमने किया है, जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। झूठ बोलना हमारी फितरत नहीं, झूठ बोलने वाले हमको पसंद नहीं। हम तो बस काम और विकास के बदौलत आप लोगों के बीच में हैं, और आप लोग का प्यार आशीर्वाद जो हमको मिलता रहा है, बस उस प्यार और आशीर्वाद के हम आकांक्षी हैं। वो प्यार और आशीर्वाद आपका हमने मिलता रहे, बस इसी उम्मीद के साथ हम काम करते रहते हैं। हम अपनी वाणी को विराम देते हुए यहाँ उपस्थित आप सभी लोगों को एक बार फिर से आमंत्रित करते हैं कि कल 21 फरवरी को श्री बाबू के जयंती समारोह में आप लोग अवश्य जमुई श्री कृष्ण सिंह स्टेडियम में पधारें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार यहाँ उपस्थित आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम, सलाम, जय हिंद, जोहार, जय। अब मैं इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं